बुराई नहीं की उस समय। वो भी कबीर जी को ही आगे रखता था, वो भी कबीर जी की ही बातें अपने भक्तों को बताया करता था, वो भी कबीर जी वाले ही मंत्र दिया करता था। लेकिन था फिर भी वो गुरुद्रोही। परमात्मा ने उसको गुरुद्रोही की संज्ञा दी उसके बावजूद भी। तो जो गुरुद्रोही वाली जो भूमिका है, जो संजय वाली, वो है कमाल वाली, क्योंकि कमाल खुद नाम दिया करता था, संजय भी स्वयं ही नाम देता है। वो भी परमात्मा को ही आगे रखता था, संजय भी परमात्मा को ही आगे रखता है। वो भी मनमुखी रूप से गुरु बन बैठा था, संजय भी मनमुखी रूप से गुरु ही बन बैठा। थोड़े दिन पहले इसका एक वीडियो आया था, अभी मैनेजमेंट गया था वहां पे 13 मई को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संजय के उस फर्जी आश्रम में गए थे। हम उस पे बाद में वीडियो बनाएंगे विस्तार से, लेकिन छोटी सी हम बात का जिक्र करेंगे। तो मैनेजमेंट वालों ने संजय से कहा कि भाई तुझे किसने आदेश दिया ये गुरु बनने का? तो संजय ने कहा कि मुझे गुरुदेव ने आदेश दिया। बोले दिखा कहां दिया? बोले शास्त्रों से दिया। बोले शास्त्रों से दिया? एक गीता जी का कोई अध्याय बताया और कहा कि कौन सी स्थिति में शास्त्र प्रमाण है? कर्तव्य। हाँ, संजय ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रों ने मुझे गुरु बनाया। अब दास देखो पुण्यात्मा, इतने पॉइंट है इन लोगों को नंगा करने के, इतने पॉइंट है इन लोगों को झूठा करने के। अब शास्त्रों ने अगर तुझे जगत गुरु बनाया है, शास्त्रों ने ही यदि तुझे तत्वदर्शी संत बनाया है, तो शास्त्र वो गीता तो ये भी कह रही है कि अर्जुन यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, तुझे यदि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसकी शरण में जा, आधीनता के साथ उसको दंडवत प्रणाम कर, उससे विनम्र भाव से करबद्ध होके सवाल कर, तब वो तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब शास्त्री कह रहा है ये बात। अब वो गुरु कौन? संत रामपाल जी भगवान, जिसकी शरण में संजय खुद गया था सन 2013 में, और आज ये खुद जगत गुरु तत्वदर्शी संत बन चुका। तो शास्त्रों में दो जगत गुरुओं का तो भाई कहीं कोई उल्लेख है नहीं। शास्त्रों में तो एक ही तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है, दो की शरण में जाने के लिए नहीं कहा किसी को। तो ये तेरा कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में जो शास्त्र प्रमाण आप बता रहे हो, यहां तो आप खुद ही फेल हो रहे हो भाई। शास्त्र केवल एक तत्वदर्शी संत के विषय में कह रहा है, फिर तू दूसरा तत्वदर्शी संत क्यों बन बैठा भाई? तो खुद ही अपनी बात को काट रहा है। खैर ये बात वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि जो काल प्रेरित आत्मा होती है वो बोल क्या जाती है, उनको मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं, लिखा हुआ क्या है। इन बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वो जो पुस्तक है जब जब भूल पड़ा है, जिसका आजकल में एक पीला पर्चा भी संगत में भेजा गया था कि गुरु जी का आदेश है, इसको महीने में एक बार जरूर पढ़ना है, इसका मासिक पाठ करना है, मासिक पाठ। बताओ, मतलब संजय गुरुद्रोही की महिमा उस पुस्तक में लिखी है पूरी में। उसकी फोटो है, वो आशीर्वाद दे रहा है यूं करके, लोग उसको दंडवत कर रहे हैं, भोग प्रसाद खा रहा है। मतलब हर महीने आपने उस गुरुद्रोही के दर्शन करने, आपने उसकी महिमा पढ़नी है कि उसका आश्रम कहाँ है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये पुण्यात्माओं काल की सूक्ष्म चाल है आपकी मर्यादा तुड़वाने के लिए, आपकी मर्यादा तुड़वाने के लिए। अरे जब आपको एक बार मालूम पड़ गया कि संजय क्या है क्या नहीं है, फिर आपको हर महीने उसके विषय में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? यानी साल में 12 बार आप लोगों को गुरुजी का नाम लेके मैनेजमेंट ने आदेश दे दिया कि ये मासिक पाठ है। जैसे सुंदरकांड का पाठ करना होता है, रामायण का पाठ करना होता है, ऐसे आपने वो 60 पेज की पुस्तक हर महीने पढ़नी है, ये आदेश बता दिया गुरुजी का। यानी आपने साल में 12 बार
एक गुरुद्रोही व्यक्ति की महिमा गानी है, उसकी महिमा पढ़नी है। पुण्यात्मा, ऐसे काल भगवान हमें ठगता है। और इधर परमात्मा ने जिन सत्सेवकों को निमित्त बना रखा है सात संगतियों के लिए, जो 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के वीडियो बनाते हैं, पूरी रात जागते हैं सात संगतियों में, ज्ञान आधार से सारी बातें बताते हैं। अगर उनका वीडियो देख लिया, अगर उनके मैसेज पढ़ लिए, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि गुरुजी का आदेश है, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। और जो गुरुद्रोही है उसका साल में 12 बार आपने महिमा गानी है, आपने मासिक पाठ करना है उसकी महिमा का। देखो ऐसे काल ठगता है। तो उस पुस्तक के ऊपर परमात्मा जी के आशीर्वाद से हम विवेचन करेंगे ज्ञान आधार से, जिसमें मैनेजमेंट को भी धीरे धीरे करके नीचे गिराया जाएगा ज्ञान आधार से। और संजय दिल्ली वाला तो नीचे गिरा ही हुआ है। तो संजय तो भूमिका निभा रहा है सेम टू सेम कमाल की। और मैनेजमेंट क्या कर रहा है? पुण्यात्माओं, गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। यानी जो गुरुजी की निंदा चुगली, गुरुजी से ईर्ष्या, गुरुजी से बैर करे, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। अब ये बिस्ली पीढ़ी है, यहां काल सीधे सीधे तौर पे आपको गुरुद्रोही की पहचान नहीं करने देगा। यहां हमने परमेश्वर के तत्व ज्ञान से गुरुद्रोही की पहचान करनी पड़ेगी। कैसे? कि वो व्यक्ति ही गुरुद्रोही नहीं होता, अकेला वो व्यक्ति ही गुरुद्रोही नहीं होता है जो कि गुरुजी की प्रत्यक्ष रूप से निंदा करता है, चुगली करता है, गालियां निकालता है, भक्ति नहीं करता, दूसरों को भक्ति से दूर करता है, गुरुजी से और उनके भक्तों से ईर्ष्या रखता है। केवल वो ही व्यक्ति गुरुद्रोही नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति भी गुरुद्रोही होता है जिसके कुकर्मों के चलते, जिसकी गलतियों के चलते, जिसके भक्ति विरुद्ध कुकर्मों के चलते दुनिया उसके गुरुजी की निंदा करे, दुनिया उसके गुरुजी की चुगली करे, दुनिया उसके गुरुजी से ईर्ष्या करे, दुनिया जिसके गुरुजी को गाली दे। तो वो काम कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, 2 नंबर का साइलेंट गुरुद्रोही। बीजेपी को वोट कौन डलवा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। अब बीजेपी को तुम वोट डालोगे तो कांग्रेस वाले क्या गुरुजी के नाम पे फूल बरसाएंगे या गालियां देंगे?